वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे और आज के सेशन में हम 17 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। मीडियम हम हिंदी और इंग्लिश रखेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। पिछले दिनों हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विजिट पर गए हुए हैं और वहीं से ये न्यूज आई हुई है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंपॉर्टेंट है। 7th इंडिया इंटरनेशनल रामायण फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ओल्ड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पुराना किला परिसर में 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजित किया जाएगा और राम मंदिर के उद्घाटन के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ न कोई कार्यक्रम चल रहा है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? विवेक रामास्वामी हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस फॉर द यूएस प्रेसिडेंसी। विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं और इसका डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बर्नार्डो एरेवालो हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला। बर्नार्डो एरेवालो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तिरुवल्लुर डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 16th जनवरी। 16 जनवरी को तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया है। अब इसका डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहली खबर में आपको देखते हैं। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विजिट में गए हुए हैं, तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है। अभी कुछ दिनों से बड़े पॉपुलर है। आप देख सकते हो इस मैप में, यहां पर देखो कि ये आंध्र प्रदेश की पोजीशन है और यहां पर ये आंध्र प्रदेश है, जहां पर जो ये बॉर्डर है ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड के पास आप देख रहे हो, ये रहा अंडमान निकोबार आइलैंड और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है और ये बे ऑफ बंगाल के साइड पर है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे स्टेट हैं। इसका बॉर्डर तमिलनाडु से इस एरिया में, कर्नाटका से यहाँ पर, तेलंगाना से ये कटा हुआ था, तो तेलंगाना से यहाँ पर, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि उड़ीसा से यहाँ पर ये टच करता है। तो ये आंध्र प्रदेश का मैप का डिस्क्रिप्शन है और आपको बताना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि आंध्र प्रदेश के करंट सीएम कौन है। बड़े पॉपुलर भी हैं वो। फिर हमने कहा था कि विवेक रामास्वामी क्विट्स यूएस प्रेसिडेंशियल रेस। तो इसमें हमें समझने की बात क्या है? द 38 year old, सॉरी नॉट 30, 38 year old हु हैज नेवर हेल्ड इलेक्टिव ऑफिस वाज सेल्फ फंडिंग हिज कैंपेन। यानी 38 साल के इंडियन ओरिजिन के विवेक रामास्वामी, जिन्होंने अब तक कोई भी इलेक्टिव ऑफिस नहीं चुना हुआ था, वो जो अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन था वो सेल्फ फंडिंग के थ्रू कर रहे थे, उन्होंने इस रेस से बाहर निकाल लिया है अपने आप को। क्यों? क्योंकि आयोवा में जो इलेक्शन हुआ था उसमें उनको 4th प्लेस मिला था। इसमें सब फर्स्ट प्लेस पर जो आए थे वो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनको जीत हासिल हुई है, बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल हुई है। बट डोनाल्ड ट्रंप के आयोवा के जीतने के बाद उनके जो प्रेसिडेंशियल बिड है उसको काफी मजबूती मिलने वाली है। फिर हमने कहा था 7th इंडियन इंटरनेशनल रामायण मेला टू शोकेस ग्लोबल कनेक्शंस थ्रू परफॉर्मेंसेस एंड एग्जीबिशंस। यानी जो रामायण का ग्लोबल कनेक्शन है उसको एग्जीबिशन से, उसके परफॉर्मेंस से शोकेस किया जाएगा। इसका उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी ने किया था। हम तिरुवल्लुर की बात कर रहे थे। तिरुवल्लुर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16th जनवरी एज अ पार्ट ऑफ पोंगल टू कमेमोरेट द तमिल सेज फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द लिटरेचर। यानी तमिल लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन है तिरुवल्लुर का, उसके हिसाब से ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। सेंट तिरुवल्लुर, ऑल्सो नोन एज वल्लुवर, इज बिलीव टू हैव लिव्ड इन माइलापुर। माइलापुर में वो रहे थे, जो कि अब चेन्नई तमिलनाडु का पार्ट है। ही इज सेड टू हैव बीन अ वीवर बाय प्रोफेशन एंड अ जैन बाय रिलीजन। यानी रिलीजन से वो जैन थे और प्रोफेशन से वो वीवर थे। इसके डिटेल में और आगे देखेंगे। जनवरी 16 मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द तमिल पोएट सेंट तिरुवल्लुवर। यानी तिरुवल्लुवर का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम तिरुवल्लुवर डे के तौर पर मनाते हैं। तमिलनाडु के ग्रेटेस्ट पोएट ये माने जाते हैं। सेलिब्रेटेड ऑन द डे आफ्टर द 3rd डे पोंगल सेलिब्रेशंस, ऑल्सो नोन एज मट्टू पोंगल। यानी पोंगल के बाद तीसरे दिन उनका ये जन्म दिवस मनाया जाता है। और तिरुकुरल, एक सीक्रेट कपलेट्स, 1330 कपलेट्स का, ऑथर्ड बाय हिम, आर कंपेयर टू द बाइबल और वर्क ऑफ प्लेटो। यानी जो उनका 1330 कपलेट का लिखा हुआ क्यूरल्स है वो बाइबल और प्लेटो के बराबर माना जाता है। एक 133 फीट ऊंची स्टैच्यू तिरुवल्लुवर स्टैंड्स एट द टिप ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट कन्याकुमारी के पास। उनका 133 फीट लंबा
स्टैच्यू भी है। और उनका ये कहना था कि जो कास्ट सिस्टम है उसको अबेंडन कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। वन इज़ नॉट ग्रेट बिकॉज वंस बर्थ इन अ नोबल फैमिली, कोई महान नहीं होता है क्योंकि वो बड़े परिवार में जन्म ले। वन इज़ नॉट लो बिकॉज ऑफ वंस लो फैमिली, और कोई नीचा भी नहीं होता है अगर वो किसी नीची जाति में जन्म ले। आगे बढ़ते हैं, अगला खबर क्या है। द फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज एक्स अयोध्या ऑफ द नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड हैड स्टार्टेड, यानी भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द 5th मेघालय गेम्स, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया। CII नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रोड सेफ्टी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली, सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। द इंडियन एयरफोर्स हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति इन जम्मू कश्मीर, बहुत डिटेल में इसको देखेंगे, क्यों लॉन्च किया हुआ है जम्मू कश्मीर में, इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है, इसको डिटेल में देखेंगे। डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ NLC इंडिया लिमिटेड। इसका PDF एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। किसी भी डाउट के केस में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सुझाव के लिए भी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। ये है डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ NLC इंडिया लिमिटेड। The Indian Army is launching Operation Sarvashakti to counter Pakistan's attempts to increase terrorist activities in Jammu and Kashmir। पिछले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर में आपने देखा होगा कि बहुत मेटिकुलसली, बहुत ही अच्छे ढंग से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो आर्मी का इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है और वहाँ पर सैनिकों पर कई बार अटैक किया हुआ है। तो इस टेररिस्ट अटैक को कैसे रोका जाए, इसके बारे में आर्मी बहुत सघन प्लानिंग कर रही है। द ऑपरेशन विल टारगेट टेररिस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पीर पंजल माउंटेन रेंजेस इन द यूनियन टेरिटरी, यानी जो पीर पंजल जो माउंटेन है उसके दोनों तरफ इस ऑपरेशन को लॉन्च करेगी आर्मी। देखते हैं, ये जम्मू कश्मीर यहां पर आप देख सकते हो, ये लद्दाख से इसका बॉर्डर यहां पर टच हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश से इसका बॉर्डर यहां पर टच हो रहा है, ये पंजाब है, और यहां से लेकर के यहां तक ये आपका पाकिस्तान से बॉर्डर टच होता है। और इसका जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के साथ, ये हो गया मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर, जम्मू, सांबा और थोड़ा सा कठुआ का, और पंजाब ये अमृतसर वाला एरिया है जो आप देख रहे हो जहां से इसका बॉर्डर टच होता है। आप अगर पीर पंजाल को समझना चाहते हो तो पीर पंजाल ये यहां से डिवाइड होता है, और ये पीर पंजाल रेंज के पास ये किशन गंगा नदी है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये चंद्रा है और ये बागा नदी है। और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये चंबा जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। सो पीर पंजाल के दोनों तरफ पाकिस्तान, यानी ये अगर पीर पंजाल इस तरफ से जा रहा है यहाँ से, तो इसके दोनों तरफ बहुत परेशान करता है पाकिस्तान, और आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि पीर पंजाल के दोनों तरफ इसके ऊपर रोक लगाया जाए। अब अगर पाकिस्तान का मैप देखें तो यहाँ पर देखो आपकी ये आगे यहाँ पर बाड़मेर, भुज, यहाँ तक ये कवर करता है, और यहाँ पर ये पठानकोट, श्रीनगर, कारगिल, बठिंडा, हमने देखा जम्मू, जैसलमेर, यहाँ तक ये रहा अमृतसर, जालंधर, जम्मू तक ये अपना बॉर्डर टच करता है। जबकि पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है यहाँ अफगानिस्तान से, ईरान से, ये रहा अरेबियन सी, थोड़ा सा चाइना से, ताजिकिस्तान से नहीं करता है, थोड़ा सा ताजिकिस्तान से करता है और उज्बेकिस्तान से करता है। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया पर अटैक किया हुआ है, और रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया हुआ है। और इस ईरान पाकिस्तान वॉर के ऊपर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो आज या कल तक आ जाएगी आपके सामने। चलिए अगला खबर देखते हैं। फेमस मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफ जॉय हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77। प्रसिद्ध मलयालम संगीत निर्देशक के का जॉय का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इनॉग्रेटेड द योग्यश्री सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव, अ स्कीम designed to offer complimentary training to SC and ST students gearing up for competitive exams। यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योग्यश्री सामाजिक कल्याण पहल का उद्घाटन किया। यह योजना SC और ST छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मानार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इंडियन पासपोर्ट रैंक 18th in the world's most powerful passport list in 2024 with citizens allowed to travel to 62 countries without a visa। यानी 62 देशों में भारतीय पासपोर्ट के साथ आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। द कंट्री शेयर्स इट्स रैंक विद उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान का भी ये 80वां रैंक है और हिंदुस्तान का भी 80वां ही रैंक है। while the neighboring nation पाकिस्तान इज पोजिशन एट 101 स्पॉट, यानी जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसका जो रैंक है वो 101 है। यानी 2024
के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है, जिसमें नागरिकों को बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा करने की अनुमति है। देश अपनी रैंक उज्बेकिस्तान के साथ साझा करता है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 101वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड म्यूजिक मास्ट्रो उस्ताद राशिद खान पास्ट अवे एट द एज ऑफ 45 इन कोलकाता। ये ऑलरेडी म्यूजिक घराने से हैं, इनके दादा परदादा भी म्यूजिक घराने से ही हैं। द वोकलिस्ट वन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्मश्री एंड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2006। इन 2022 यानी 2022 में ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीत उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। गायक ने 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कई पुरस्कार जीते। 2022 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो लोग नहीं जानते हैं कि उस्ताद राशिद खान कौन है, तो मैं बता दूं, जब वी मेट का वो जो गाना है आओगे जब तुम साजना, तो वो इन्हीं का गाया हुआ है। 5 लोकसभा MPs including BJP's Sukanta Majumdar and Shiv Sena's Shrikant Eknath Shinde have been selected for the Sansad Ratna Awards. BJP's Sudhir Gupta, NCP's Amol Ram Singh Kole and Congress Kuldeep Rai Sharma are the other 3 MPs selected for the awards. भाजपा के सुकांत मजूमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे सहित 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। भाजपा के सुधीर गुप्ता, आरसीपी अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा पुरस्कार के लिए चुने गए अन्य 3 सांसद हैं। अगली खबर, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO लॉन्च्ड एन इंडिजिनस असॉल्ट राइफल नेम्ड उग्राम intended to meet the operational requirements of armed forces, paramilitary and state police entities. Defense Research and Development Organization DRDO, founded in 1958, the headquarters of DRDO is in New Delhi and the current chairman of DRDO is Dr. Samir V. Kamath. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उग्राम नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक और राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग Shri Parashottam Rupala inaugurated and led the foundation stone for the project of to modernize and upgrade the Paradeep fishing harbour today in Paradeep, Odisha. ओडिशा के जो करंट CM हैं नवीन पटनायक हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने आज ओडिशा के पारादीप में पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो पहले नंबर पर कौन है ये आपको बताना है अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो। अब क्वेश्चंस करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 इज टेकिंग प्लेस एट, यानी विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 में कहां पर हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं जिनेवा, बेरुत, दावोस और किंगस्टन। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है और इसका सही जवाब होगा दावोस। स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड भारत के किस राज्य का राज्य पशु है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। जो स्नो लेपर्ड है वो HP और लद्दाख इन दोनों का ही स्टेट एनिमल है, तो दोनों ही स्टेट में ये स्टेट एनिमल की तरह से जाना जाता है। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी। Which company became the world's most valuable in January 2024 by defeating Apple? आपके ऑप्शन हैं TCS, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल। बहुत थोड़ी देर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पछाड़ करके मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी थी, लेकिन बहुत थोड़ी ही देर के लिए। उसके बाद फिर से एप्पल ने उसको ओवरकम कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो B यानी माइक्रोसॉफ्ट। हाल में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु की उद्घाटन कहां हुआ है। वेयर वॉज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल सेतु इनॉग्रेटेड रिसेंटली। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड और इसका सही जवाब है A महाराष्ट्र। अगला खबर देखते हैं। Who inaugurated the World Tamil Diaspora Day celebrations in Chennai? चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं MK स्टालिन, MS धोनी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इसका उद्घाटन किया था MK स्टालिन ने। और अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि MK स्टालिन काफी बीमार हैं और वो उप मुख्यमंत्री का पद अपने ही पुत्र उदय स्टालिन को दे देंगे। बट इस विश्व तमिल प्रवासी समारोह के उद्घाटन में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो बिल्कुल ठीक है
और अभी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री पद का पदभार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।